Hello everyone. My name is Janil and I welcome you all to Echo with JP. In the previous lecture of this chapter, which is the fourth chapter of our accounts, class 11th, which is journal, we learned about transactions related to loan and interest. Today we are going to start with practicing question of transactions of bank. While discussing the journal entries related to the transactions of banks, I'm going to give you explanation about each and every transaction, but we will go little fast because it is one of the easiest part to record transactions of the bank. Why it is easiest? Because there are only two factors involved in this. When we will put money, when we will deposit money into the bank, what will happen? That bank account will increase. What that means? That bank account will get debited and cash from our side will decrease. That means cash account will get credited. And if we are withdrawing money from the bank, then the reverse case will happen. Cash will increase and bank account will decrease. So cash account debit and the bank account will get credited. These two things are very important related to transactions of banks. Okay, so the transaction is of 2014 March, date first, that ruपीज 20,000 डिपोजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि दो 20,000 हमने डिपॉजिट किए बैंक में और बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया. तो देखो मैंने जब मतलब मैंने फर्स्ट केस ही जो बताया था क्या था, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे साइड से कैश कम होगा और बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा. बैंक के पास पैसे आएंगे, मतलब जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट विल गेट डेबिट. ओके, तो ये था ट्रांजेक्शन हमारा फर्स्ट को. लेट मी जस्ट चेंज द इंक. फर्स्ट मार्च 2014. ओके, 2014 मार्च फर्स्ट. क्या कहता है, रुपीज 20,000 डिपोजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट. ओके, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट कितना, एल एफ नंबर हम नहीं लिखते क्योंकि हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते अभी. 20,000 टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कैश था वो कम हुआ है. ठीक है, टू कैश अकाउंट 20,000, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट. अभी मैं जैसे आपको पहले भी क्वेश्चंस करवा तो मैं नरेशन नहीं लिखता. अगर नरेशन लिखता हूँ तो ज़्यादा टाइम इंक्रीज होता है, पर मैं नरेशन बता देता हूँ. इस केस में क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग रुपीज 20,000 डिपोजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट. ये हो जाएगा उसका नरेशन. ओके, then second transaction. Okay, second transaction is on 5th of March. It says a check of rupees 5,000 received from Hari, which immediately deposited with bank. अभी इस केस में क्या हो रहा है, हमें चेक रिसीव हुआ है हरी से और हमको चेक मिलते ही हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में. अब इस केस के अंदर क्या होगा, हम जब चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो चेक इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी, राइट. वो पैसे नहीं होते, करेंसी नहीं होती, बट वो एक मनी को लेन देने की एक वे ही है. ओके, सो क्या होगा इस केस में, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं हम चेक कितने का, 5,000 रुपीज का. तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है. जब चेक हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट क्या करेंगे इसके अंदर, चेक अकाउंट नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता. चेक अकाउंट ये क्या होता है, और कैश तो है नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व. इस केस के अंदर बेनिफिट गिवर कौन है हमको, चेक ऑफ रुपीज 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी. इस केस के अंदर हरी सॉरी एक बेनिफिट गिवर है. तो हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वहां हरी से पैसे हमको मिले और हरी के पास जितने भी पैसे को वो कम हुए होंगे. ओके, सो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट क्रेडिट. कितने रुपीज, 5,000 रुपीज. ये फिफ्थ है डेट. ओके, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना,
₹5,000, sorry, 5,000 rupees to Hari account as Hari is benefit giver. ओके कितना जितना डेबिट उतना क्रेडिट 5,000. Now look at the next transaction. Next transaction on 6th of March, it says that a check of rupees 2,000 received from Ramanik Lal. Ramanik Lal for dues. ओके इस केस के अंदर क्या हुआ, हमको चेक मिला, कितने का मिला, ₹2,000 का मिला. अभी चेक क्या होता है, हम अपने पास तो रखते ही नहीं, जैसे भी चेक आता है हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था रिसीट फ्रॉम हरी वाला, वही सेम ये है. ये इसके अंदर भी क्या होगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, चेक ऑफ ₹2,000 हमें रिसीव हुआ है इसलिए, और बेनिफिट गिवर कौन है, रमणीक लाल है. तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमणीक लाल अकाउंट क्रेडिट. 6 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, ₹2,000 टू क्या था, रमणीक लाल. रमणीक लाल अकाउंट कितना, 2,000. देखो ये जो दोनों केस है सेम केस हो गए, दोनों सेम ही है, सिर्फ बेनिफिट गिवर के नेम चेंज हुआ है. अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 10th of March को. क्या कह रहा है, गुड सोल्ड टू रूपाली of good sold to Rupali rupees 14,000, out of which check received for half amount which deposited with bank. अभी देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हमने गुड सोल्ड किए रूपाली को 14,000 के, और आउट ऑफ विच रिसीव्ड चेक फॉर हाफ अमाउंट. अभी 14,000 का हाफ अमाउंट कितना होता है, 7,000 होता है. तो ये क्या कह रहा है, हमको रिसीव हुआ चेक कितने का, 7,000 का हुआ. तो अभी हमको जितने का चेक रिसीव हुआ होगा उतना ही हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे. तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा पर कितना होगा, 7,000 रुपीज का ही होगा, क्योंकि हमको 7,000 का चेक मिला है रूपाली से. और यहाँ पे टोटल हमारा सेल्स कितना है, 14,000 का है. तो बाकी 7,000 को हम क्या करें, तो इस केस के अंदर रूपाली जो है एक बेनिफिट रिसीवर है. हमने रूपाली को 14,000 रुपीज के गुड्स से वो सेल किए, उसमें से उसने हमको 7,000 रुपीज चेक में दिए, और जो और 7,000 रुपीज के बचे हुए गुड्स की जो वर्थ है वो इंजॉय कर रही है, और उसके पैसे अभी तक उसने हमको दिए नहीं है. तो जब बेनिफिट रिसीवर को हम क्या करते हैं, बेनिफिट रिसीवर को हम करते हैं डेबिट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इट इज द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, राइट. तो हम क्या लिखेंगे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हम लिखेंगे कौन सी डेट को है, वो वाला ट्रांजेक्शन है वो 10th of March को है. ओके इस केस के अंदर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको हाफ अमाउंट का चेक रिसीव हुआ था. बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 7,000. फिर रूपाली से हमें और कितना लेना बाकी है पैसा, हमारा रिसीवेबल है और रूपाली क्या है, एक बेनिफिट रिसीवर है. 7,000 का उसने चेक दे दिया और 7,000 और लेने बाकी है. तो कितना हो गया, रूपाली रूपाली अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, कितने से, 7,000 से. और हमारा जो टोटल सेल्स था वो कितना था, 14,000 का. सो हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. कितना, इन दोनों का साथ में मिला के 14,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 12th को. गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक.
हम्म अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, हम परचेस कर रहे हैं 10,000 का, उसके अंदर हमने सेल किया था 14,000 का ऊपर वाले में। इसके अंदर हम परचेस कर रहे हैं 10,000 रुपीज का गुड्स, और हाफ अमाउंट का चेक हमने दीप कला को दे दिया है। हाफ अमाउंट कितना होगा 10,000 का, 5,000 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमने परचेस किया है गुड्स, व्हेन गुड्स असेट कम्स इन then we debit that account. We have to debit what comes in, credit what goes out. ओके, ये क्या आ गया हमारा, रियल अकाउंट का रूल आ गया। 12th को क्या हुआ है, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अभी हमारा टोटल परचेज कितना है, जब हम गुड्स असेट्स कम्स इन वी डेबिटेड, गुड्स आया पर कैसे आया, परचेज किया हमने, सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना कितना हमने परचेज किया है, टोटल 10,000 का किया है परचेज, और हमने हाफ अमाउंट का चेक दिया। तो मतलब क्या होगा, बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से होगा क्रेडिट, सिर्फ 5,000 रुपीज से होगा, क्योंकि हमने 5,000 रुपीज का ही चेक दिया है। और इस केस के अंदर बेनिफिट गिवर पर्सन कौन है, दीप कला है। जैसे पहले वाले के अंदर रूपाली बेनिफिट रिसीवर थी, इस केस के अंदर हम बेनिफिट रिसीवर है, पर दीप कला कौन है, एक बेनिफिट गिवर है। तो बेनिफिट गिवर अकाउंट क्रेडिट, सो दीप कला टू दीप कला अकाउंट क्रेडिट, यस। कितना, हाफ अमाउंट पेड था, हाफ अमाउंट बाकी है पे करना, तो 5,000। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, 15th, 4,400 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो, यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है, अगर आप ये जो चैप्टर है उसका प्रीवियस लास्ट के लास्ट वाला वीडियो देखोगे, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स वाले। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी कुछ हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उसकी जितनी अमाउंट है वो किस में काउंट होती है, किसके अंदर काउंट होती है, वो काउंट होती है अपनी ड्राइंग्स में। तो क्या हो रहा है, 4,000 रिड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, ऑफिस एक्सपेंस के लिए 800 किया, और कहाँ गया, हाँ, 400 किया हमने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना, 400 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से लिया हमने, कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ कितना, 800 रुपीज का, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से ये दोनों 800 रुपए है, ये ऑफिस के लिए है, और ये जो 400 रुपए है वो पर्सनल यूज के लिए है। ओके, सो ये जो दोनों ही हमने जो विड्रॉन किए हैं पैसे, वो बैंक में से हुआ है, तो 400 हमें पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा 400 रुपीज, और 800 रुपीज ऑफिस एक्सपेंस, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। ओके, अभी हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। कितना, 15th डेट को हुआ है ना, ओके, 15 डेट को हुआ ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसने लिया है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना, 400 रुपीज, और दूसरे उसने बैंक से विड्रॉन किया ऑफिस एक्सपेंस के लिए, तो वो कितना हो गया, सॉरी, कैश अकाउंट, कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कितना हमारे पास, 800, टू बैंक अकाउंट, दोनों कहाँ से विड्रॉन किए हैं हमने, बैंक में से, तो बैंक अकाउंट इवेंचुअली क्या होगा, कम होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना, 1200, 400 प्लस 800 इक्वल्स टू 1200। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी हम ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन हमने
लास्ट टू लास्ट वीडियो ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स में भी पढ़ा था। वो ट्रांजेक्शन क्या था, कुछ ऐसा था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ समथिंग रुपीज पेड बाय चेक, ऐसा ट्रांजेक्शन था। अभी देखो, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कभी बिजनेस का नहीं हो सकता। बिजनेस की लाइफ तो कितनी भी साल हो सकती है ना, लाइफ किसकी होती है, पर्सन की होती है। अब जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है कितने का, 300 रुपीज, तो ये 300 रुपीज क्या हो जाएंगे, ड्रॉइंग्स। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हमारा पर्सनल एक एक्सपेंस हुआ, प्रीमियम पे करना लाइफ इंश्योरेंस का, और अगर हम वो पैसे अगर हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से ले रहे हैं, बिजनेस में से ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक प्रकार के ड्राइंग्स हो जाते हैं। ओके, तो ये 300 रुपीज है, वो ड्राइंग्स हो जाएंगे। और ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, वो तो एक एक्सपेंस है बिजनेस का ही। अगर समझो मेरा बिजनेस है, मैं पेंसिल मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैंने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, तो वो मैं पे कर रहा हूँ 450। और दोनों कैसे पे हो रहे हैं, बाय चेक। तो क्या होगा, एंट्री हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना, 300 रुपीज। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जब भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है उसको हम उस बिजनेस के एक्सपेंस के नाम से ही हम उसको डेबिट करते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके, टू बैंक अकाउंट, दोनों मिला के बैंक में से ही हम पे कर रहे हैं बिजनेस के। ओके, तो क्या होगा, 18 मार्च को हुआ ये ट्रांजेक्शन, कहता है ड्राइंग्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना है, 300 रुपीज हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किए। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450 रुपीज टू बैंक अकाउंट, बैंक में से लिए गए, कितना, दोनों का मिक्स करके 750 रुपीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इज ऑन 20th of March, बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 25,000। ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। कैसे, बैंक ने अप्रूव किए हैं ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 25,000। अभी ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपकी जितनी बैंक की लिमिट है, मतलब आपके बैंक में जितने पैसे, समझो मेरे पास 20,000 रुपये मेरे बैंक में है, और मुझे उससे ज्यादा, मतलब कहीं एक्सपेंस करना है उसके लिए चाहिए, और मेरे पास नहीं है, तो बैंक से हमें परमिशन लेनी होती है। वो कहते हैं क्योंकि हम एडिशनल 25,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट आपको देते हैं, तो आप क्या करो, वो हमको बैंक के लिए, हम वो हमको बैंक को पेएबल हो जाते हैं 25,000, वो एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट इंक्रीज करते हैं वो दे के 25,000, और बाद में 25,000 हमको इंटरेस्ट के साथ हमको पे करने होते हैं। अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो अभी अप्रूव किया है कि हाँ ओके आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा, पर अगर अभी आपने खर्च नहीं किया, जो अप्रूव है, तो इट मीन्स नॉन इकोनॉमिक। अप्रूव हुआ है, अभी तक आए नहीं है पैसे, नॉन इकोनॉमिक। ओके, 20th को क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। अभी है 25th of March, बैंक हैज क्रेडिटेड interest of rupees 250 and debited bank charges of rupees 100। अभी क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट तो हमने सीख लिया। अभी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड क्या है, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 250 रुपीज, इसका मतलब क्या होता है, बैंक ने, जैसे हम पैसे रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता है मंथली, तो बैंक उसको क्रेडिटेड कर देती है, मतलब बैंक उसको हमारे बैंक अकाउंट में डालती है। ओके, तो इंटरेस्ट जब लिखा है कि बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 250, तो इससे क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, कितने से होगा, जितना इंटरेस्ट हमको मिला है 250 रुपीज।
जब उनके वहां से डेबिट जब मतलब वो जब हमको देते हैं पैसे, बैंक हैज क्रेडिटेड, जब बैंक हैज क्रेडिटेड लिखा आता है तो हमारे साइड वो चीज डेबिट होती है, जैसे इंटरेस्ट डेबिट होगा, क्योंकि इससे हमारा बैंक अकाउंट जो है इंक्रीज हो रहा है। और जब बैंक डेबिटेड लिखा हुआ आता है तो हमारे साइड उसको हम क्रेडिट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस जो है, 100 रुपीज के बैंक चार्जेस, वो हमारे वहां से कट हो जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर एंट्री क्या होगी? सेपरेट एंट्री करेंगे हम इसके अंदर। 25A क्या होगी? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है? 250 रुपीज। ओके, एंड 250 रुपीज क्रेडिट। और सेकंड केस क्या था? सेकंड केस कहता है एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस। अब जब डेबिटेड है तो हमारी साइड वो जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस। जब क्रेडिटेड है तब बैंक अकाउंट डेबिट, जब डेबिटेड है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना है? 100 रुपीज एंड टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। Coming on to the last transaction for today is on 31st. A check of rupees 5,000 issued for foreign visit of son of owner from business. ऐसा ही ट्रांजेक्शन हमने एक ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स के लिए किया था। ये 5,000 है, वो कहाँ यूज हो रहा है? जो ओनर ऑफ बिजनेस है उसके सन के फॉरेन विजिट के लिए। तो अभी ये बिजनेस का जो ओनर है उसका बेटे के लिए अगर वो पैसे ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। बिजनेस में से पैसे लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसका सन है उसके लिए। तो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? 31st को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। अभी टोटल कर देते हैं इसका, आप टोटल कर लो कितना हो जाएगा। ओके, इसका टोटल हो जाएगा 58,300। 58,300। आई होप आपको आज का वीडियो में मैंने जो कुछ भी समझाया है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको एक वीडियो फॉर्म में या अगर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मैं आपको वो जो क्वेश्चन है उसका डाउट भिजवा दूंगा। So thank you for watching my video and spending your valuable time. We'll meet in the next video and we'll discuss topics of transactions of goods in the next video. Thank you.